हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं? चलिए आज के एमसीक्यू से हम जानते हैं कि हमें कितने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी। तो क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा सी, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। तो हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो फ्यूचर टेंस है यहाँ पे पैसिव वॉइस क्या होगा? विल बी होगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स होगा, थर्ड फॉर्म होगी इसके साथ। यहाँ पे अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ चेंज इनटू एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में नहीं करना है क्योंकि पैसिव वॉइस दिया गया है। द केक वॉज बेक्ड बाय हर। आंसर दीजिए इसका जल्दी से जल्दी, फटाफट। आई एम वेटिंग। ए बी सी डी, और मुझे अपने मार्क्स भी कमेंट करके बताते रहिए। आंसर होगा ए, शी बेक्ड द केक। अगर आप इसका क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा गया था द केक वॉज बेक्ड बाय हर, तो हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना था, शी बेक्ड द केक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Who wrote this novel? Change into the passive voice. तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो हमें पता है कि अगर who आता है तो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो अगर मैं आंसर की बात करूं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा जो है यहाँ पे who किस में चेंज होगा, by whom में चेंज होगा, और यहाँ ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, by whom वॉच दिस नॉवल रिटर्न। ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कि वॉच पहले आएगा या बाद में आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। समवन इज फॉलोइंग मी। आई एम बीइंग फॉलोड बाय समवन। आई फॉलोड समवन। समवन फॉलोड मी। आपको इनमें से चारों में से ये बताना है कि पैसिव वॉइस कौन सा है। आंसर होगा बी, आई एम बीइंग फॉलोड बाय समवन। अगर आप बाकी ऑप्शंस को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है, वो सारे के सारे जो है एक्टिव वॉइस दिए गए हैं, लेकिन जहां पे जो आंसर बी है वहां पे ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिए। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे हैव पोस्टेड द लेटर। तो यहाँ पे अब आप बताइए यहाँ जो हैव है वो किस में चेंज होगा? जो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट दिया गया है हम उसको सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय देम। तो आंसर होगा बी। आपने अगर ध्यान दिया हो यहाँ पे हैव किस में चेंज होता है? हैज या हैव आते हैं तो हैज बीन हैव बीन में चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। यहाँ हमें जो है वो एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ये पैसिव वॉइस में दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी। आप देखिए कि इसमें से आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। आंसर बी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, एक्टिव वॉइस बनता है इससे। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यहां अगर आप देखिए ओपन द विंडो, पहले तो सेंटेंस ही देख लीजिए कि इंपेरेटिव है यहाँ पे ओपन द विंडो। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा आप बता सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा सी। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे तो हम उसको लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट द विंडो बी ओपन्ड। तो आप जो है और भी एक सेंटेंस लेकर आप बना सकते हैं और मुझे एक जो है अपने मार्क्स जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस। यहाँ आपको एक्टिव वॉइस पहचानना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं ए बी सी डी। तो क्या होगा इसका आंसर?
जल्दी से जो है वो कमेंट कीजिए मुझे और इसका आंसर बताइए। यहाँ पे अगर आप विल बी देखेंगे तो क्या है, वो पैसिव वॉइस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, दे विल फिनिश द वर्क। आंसर 6 होगा, क्योंकि अगर आप जो है वो डी में भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, बाय देम। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट्स को देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, यहां आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डिड सी कंप्लीट द होमवर्क। तो आपके सामने ये जो टेंस अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा है, आप बता सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है, तो वो किस में चेंज होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वॉच द होमवर्क कंप्लीटेड बाय हर। यहां आंसर क्या होगा, ए होगा इसका आंसर, अगर आप ध्यान दे तो। बाकी जो है अगर आप देखेंगे इज हैज डिड है। क्वेश्चन नंबर 10, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। द सॉन्ग विल बी संग बाय हर। ये पैसिव वॉइस दिया गया है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए कि हम कैसे इसको चेंज करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, शी विल सिंग द सॉन्ग। क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शन देखेंगे, इस बी में सिंग है, इज सिंगिंग, है संग, तो वो क्या होगा, वो नहीं होंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए आंसर होगा, शी विल सिंग द सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप जल्दी से इसे पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। रूल्स तो आई होप आप सबको पता होंगे, अगर फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो इसका आंसर क्या होगा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। आंसर ए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है, आप एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दे आर वॉचिंग द मैच। तो इसको चेंज करेंगे तो हमें इन बातों का ध्यान देना है कि दे आर वॉचिंग द मैच। द मैच क्या आएगा इसमें, इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। आंसर बी होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या होगा कि जिस टेंस में दिया गया है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही चेंज होगा, अगर पास्ट है तो पास्ट में ही होगा, और फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर क्या होगा, बी होगा, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट्स। तो आपको ध्यान रखना है, फिर से वही बात आ गई है कि आपको टेंस का भी ध्यान रखना है। अगर विल आए तो किस में चेंज होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, व्हेन विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहां आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अभी हम देखते हैं, द डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड द पेशेंट। तो हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट आया है, तो आपको ध्यान रखना है द पेशेंट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट की जगह। द पेशेंट हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। आंसर ए होगा इसका। तो आपको खुद से भी सेंटेंस बनाने हैं, कहीं भी आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चन देखते हैं तो उनको जरूर ट्राई कीजिए एक बार। और कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, नो वरीज। क्वेश्चन नंबर 15, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। तो यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, ए बी सी डी। जल्दी से देखिए और इसका आंसर कीजिए। आप मन में सोच के बैठिए, इसका आंसर ये होगा। तो आंसर क्या होगा, सी, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इजीली। क्योंकि कैन किस में होगा, कैन बी में। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। द मैनेजर इज साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएगा, डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट की जगह जाएगा। इज किस में चेंज होगा, यहाँ डॉक्यूमेंट्स है तो आर में चेंज होगा। द आंसर बी होगा, द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग साइंड बाय द मैनेजर।
फर्स्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट्स है तो उसके साथ ही नहीं आ सकता है, उसके साथ क्या आएगा? आर आएगा। तो आर बीइंग, ये भी आपको वहां पे ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, समबडी हैज स्टोलन माय बैग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? माय बैग। तो यहाँ पे उसके बाद हम हैज को क्या देखेंगे? हैज बीन स्टोलन बाय समबडी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, माय बैग हैज बीन स्टोलन बाय समबडी। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है कि हम कैसे इसको चेंज करते हैं। समबडी को देखकर आपको कंफ्यूजन जरूर हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कैसे इसको चेंज करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वी मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ ताकि आपके लिए भी बोरिंग ना हो, इसलिए आप जल्दी से कीजिए। वी मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, दिस वर्क मस्ट बी फिनिश्ड टुडे। क्योंकि वीडियो लंबा करने से कई बार बोरिंग भी हो जाता है और सोचते हैं कि आंसर तो आपको पता है, तो जल्दी से हमारे सामने जल्दी से आंसर आ जाइए। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो आपको पता होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट द स्टूडेंट्स, वाज आएगा, वर आएगा, आर आएगा। आपको इस बात का भी पता होना चाहिए। तो आंसर होगा बी, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय द टीचर। तो यहाँ पे हमने देखा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कि जो ऑब्जेक्ट दिया गया होता है वो सब्जेक्ट की जगह जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट्स की जगह जाता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय टुमारो। तो आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। आंसर होगा ए, द टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय टुमारो। एक बार जरूर आप भी सॉल्व कीजिए। कहीं भी आपको डाउट है तो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और कहीं भी आपको कुछ भी डाउट है या कोई अलग से आपको कोई सब्जेक्ट चाहिए, आपको कोई किसी चीज के एमसीक्यू चाहिए, लिटरेचर की चाहिए, या किसी ग्रामर में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, या कोई अलग से भी कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।